प्रिय तेसीजनों, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको कोई नहीं मानता, उन्हें ये दो ही अपनाते हैं, एक संत और एक परमात्मा। लेकिन ध्यान दे, समय की चाल है, समय की गति बड़ी बलवान है। शास्त्रों के अंदर बात संत की गई है, और जहां शास्त्रों में संतों की महिमा गाई गई है, वहां संतों की पहचान भी बताई गई है। जहां कहा कि संत परमात्मा का साकार रूप है, संत होता कौन है, यह भी शास्त्रों में बतलाया गया है। इसलिए संत की शरण में जाने से पहले ये देख ले कि संत भी है या नहीं, क्योंकि परमात्मा से तुलना संत की है। संत नाम है सत्य का, संत नाम है संतोष का, संत नाम है सदाचार का, संत नाम है स्वाध्याय का, संत नाम है संयम का, संत नाम है सादगी का, संत नाम है सेवा का, संत नाम है स्वाध्याय का, संत नाम है सात्विकता का। जिसके अंदर ये गुण हो वो संत। और इस संसार में परमात्मा निराकार हमको दिखाई नहीं दे रहा, संत साकार। ये दो ही ऐसे हैं इस पृथ्वी के ऊपर जिसको कोई जानता नहीं, उसको ये जना देते हैं, जिसको कोई मानता नहीं, उसको ये मनवा देते हैं। उनके अभाव को ये दूर करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। परमात्मा के सामने अपने मन की बात खुलकर रखो, उनसे कहो वही करो जिससे मेरा कल्याण हो। यदि आप ऐसा ना चाहकर अपने ही मन की करना चाहते हैं तो विश्वास के साथ उसको पुकारो, परमात्मा से प्रार्थना करो। एक सिद्धांत की बात है, When heart made soft by prayer, there comes the heavenly soul. इसलिए सच्चे हृदय से आप परमपिता परमात्मा को पुकारो, उससे प्रार्थना करो, परमात्मा आपके मन की बात पूरी कर देंगे, या आपके मन से उस बात को निकाल देंगे, क्योंकि वो वही करेंगे जिसमें आपका कल्याण हो। एक बच्चा नहीं जानता मेरा भला किस में है, इस बात को माता पिता जानते हैं कि मेरे बच्चे का भला किस चीज में है। परमात्मा आपको हर परिस्थिति के अंदर अपना लेंगे, इसका फल होगा अटल सुख, वो अटल शांति। जब हम असहाय, असंतुष्ट एवं दुखी होने पर व्याकुल व परेशान हो जाते हैं, तब एकांत में सच्चे मन से प्रभु को पुकारो। तब ठगियों का सहारा मत लो, पाखंडियों का सहारा मत लो, परमात्मा का सहारा लो। जब एकांत में सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं, इसी का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना जो है अंतस्करण की गहराई से उठती है। प्रार्थना सभी लोगों को पार करके परमात्मा तक पहुंचाती है। प्रिय तेसीजनों, परमात्मा की महान कृति है ये मानव का शरीर। जो कुछ बार ब्रह्मांड में है वो इस पिंड के अंदर विद्यमान है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक सूत्र दिया था, अंडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे। वह सब मानव शरीर के भीतर है। प्रार्थना के द्वारा मानव इसी भीतरी शक्ति का साक्षात्कार कर सकता है। प्रार्थना के बल पर एक साधारण मानव ऐसी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है जिन्हें आधुनिक विज्ञान असंभव मानता है। प्रार्थना से मानसिक विकार
अशुद्धि और दुर्भावनाएं दूर हो जाती है, ईश्वरीय शक्ति का संचार हो जाता है, साधक को अपने आप इसका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। प्रार्थना एक पद्धति है। देखिए, संसार के जितने भी संप्रदाय हैं, सबके अंदर प्रार्थना को आवश्यक बताया है। वो अलग बात है, जैसे जल है, कोई इसको नीर कहता है, कोई इसको वारी कहता है, कोई इसको वाटर कहता है, कोई इसको आब कहता है, मतलब सबका एक पीने के पानी से है। इसी प्रकार आप प्रार्थना कहिए, विनती कहिए, स्तुति कहिए, प्रेयर कहिए, अरदास कहिए, दुआ कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन हर संप्रदाय ने प्रार्थना की शक्ति को स्वीकार किया है। इसलिए आप सच्चे हृदय से उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, पुकारिए हृदय से। प्रार्थना से जीव और परमात्मा का संवाद स्थापित होता है। परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का मालिक है, वो जीव मात्र का पिता और पालनहार है। जब उसकी संतान को दुख होता है, वो उसे सच्चे दिल से याद करती है, तभी परमात्मा सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। प्रार्थना के वेदों में अकाट्य प्रमाण है। जब जब ईश्वर के भक्तों पर घोर मुसीबत आई, नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई। सुबह सवेरे 2 बच्चों से वन में हिरनी सुई, एक शिकारी आ पहुंचा तो बड़ी मुसीबत हुई। इधर पड़े तो कुआ दिखे, इधर पड़े तो कुई, इधर पड़े तो झेरा दिखे, इधर पड़े तो कुई, और पल में तोड़ा, पल में मासा, पल में पत्थर रुई। और बन के सर्प डस्या पापी को पर्वत हो गया राई, और नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई। बालक था प्रहलाद खंभ में कीड़ी नाल चलाया, धन्ना जाट भगत ईश्वर का कंकर खेत बवाया। मीरा बाई नंदा नाई गज को आन छुड़ाया, लाज द्रौपद की राखी नरसी का भात भराया। और अंधा देखे गूंगा बोले, लंगड़े ने दौड़ लगाई, और नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई। एक कबूतर का जोड़ा ले रहा दरखत पे मस्ती, सारे दिन का भूखा प्यासा आया शिकारी गश्ती। जब ऊपर को निगाह गई तो बात लगी थी सस्ती, और उड़ने लगे कबूतर ऊपर बाज उड़े था दस्ती। और आंख मूंद हर सुमरन लागी, हर से लगन लगाई, और नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई। तभी शिकारी की गर्दन पे काट भेड़ ने खाया, और छुट के तीर बाज के लाग्या नीचे मार गिराया। और ऋषि मुनि गए हार, प्रभु ना पार किसी ने पाया, और बाबा हितैषी गांव अटलपुर आंख देख के आया। और सतगुरु जी की दया फिरी में करने लगा कविताई, और नाना रूप धार के हर ने सबकी जान बचाई। एक नहीं, हमारे पास हजारों प्रमाण हैं कि जिसने भी परम पिता परमात्मा को पुकारा, जिसने भी परमात्मा से प्रार्थना की, तो परमात्मा ने आकर के उसकी सहायता की, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांड का मालिक है, जीव मात्र का पालनहार है। जब उसकी संतान को दुख होता है, और संतान जब उसे सच्चे दिल से याद करती है, तभी परमात्मा सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। समस्त संसार की शांति के लिए ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार से प्रार्थनाएं की है। शास्त्रों में इस विषय के अनेक प्रमाण मिलते हैं। द्रौपदी की लाज रखी, गजराज के प्राण बचाए, प्रहलाद की रक्षा की। प्रार्थना पाखंडवाद, जादूगरी या शमशान साधना नहीं है। प्रार्थना है आत्मा और परमात्मा के एकाकार होने की साधना। ये एक तपस्या है। एक साधारण मानव प्रार्थना के द्वारा परम शक्ति प्राप्त करके महान बन सकता है। प्रार्थना के द्वारा गदाधर पुजारी रामकृष्ण परमहंस बन गए, मूल शंकर महर्षि दयानंद बन गए, मोहनदास महात्मा गांधी बन गए,
गुलजारी लाल नंदा राजऋषि और भारत रत्न बन गए। नरेंद्र विवेकानंद बन गए और मदनलाल हितैषी बन गए। ये सब परमात्मा की, ये सब जो है परमात्मा की गई प्रार्थना की अमोघ शक्ति का प्रसाद है। इसलिए आप जो है सच्चे हृदय से उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। अब प्रार्थना कैसे की जाती है, इसके लिए किसी संत का सहारा लें। परमात्मा की प्रार्थना किस तरीके से की जाती है वो आपको तरीका बताएंगे, वो आपको रास्ता बताएंगे, वो आपको मार्ग बताएंगे। देखिए, संत केवल एक मार्गदर्शक होता है। अगर संत कहता है कि मैं तेरे को परमात्मा के दर्शन करा दूंगा, कोरा पाखंडवाद है। संत केवल मार्ग बताता है कि मैं इस मार्ग पर चलकर गया हूं, मैंने इस तरीके से परमात्मा को पाया है, बेटा तुम भी इस रास्ते पर चलो, तुम भी पालोगे। अगर ये कहता नहीं तुम्हें चलने की जरूरत नहीं, आंख में चलो मैं दिखा दूंगा, तो कोरा पाखंडवाद। ये वो मार्ग है जिस पर श्रम चलना पड़ता है, ये बोझ दूसरों से उठवाया नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ संत के संग की, सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। और किस प्रकार से गाई गई है? सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खाने बंदे, सत्संग से ही मिलते सतमुख भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खाने बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खाने बंदे, सत्संग से ही मिलते सतमुख भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खाने बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। मेरी एक बात याद रखना, बिना संत की शरण ग्रहण किए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, और संत की कृपा बिना हरि नहीं मिलती। कितना सुंदर मेल है। जब तक संत की कृपा नहीं होगी परमात्मा नहीं मिलेंगे, और परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो संत नहीं मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हो संत। और संत किसे कहते हैं, संत के लक्षण क्या हैं, ये मैं भी आपको बताकर कहता हूं। किसी के कपड़े देख करके ही संत नहीं समझ लेना, किसी का आश्रम देख के ही संत नहीं समझ लेना, किसी के चेलों की संख्या देख के ही संत नहीं समझ लेना। याद रखना, अगर दृष्टि से कोई कुछ मांगता है तो वो भिखारी है, और कुछ दे करके कुछ लेता है तो व्यापारी है। संत न मांगते और न व्यापार करते। संत संसार का दाता है, संत जो है केवल देते ही देते हैं। तभी तो शास्त्रों ने संत और परमात्मा की इतनी महिमा गाई है। हर ऋषि मुनि ने हर ग्रंथ में संतों की महिमा का वर्णन है और कहा है, संत समागम सम नहीं, साधन इस जग माही, और बिना हरि की कृपा के सत्संग मिलता नहीं। इसलिए कहा है, सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को
सत्संग की बहती गंगा। हर स्नान बंदे सत्संग से ही मिलते सतमुख भगवान सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सतमुख भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमी जन को सत्संग आधार है। सत्संग आधार है। परमार्थ प्रेमी जन को सत्संग आधार है। सत्संग आधार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमी जन को सत्संग आधार है। सत्संग आधार है। परमार्थ प्रेमी जन को सत्संग आधार है। सत्संग आधार है। ही करता जग का सत्संग ही करता जग का कल्याण है बंदे। सत्संग से ही मिलते सतमुख भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सतमुख भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। सत्संग ही मथुरा काशी है, सत्संग कैलाश है। सत्संग कैलाश है। सत्संग ही मथुरा काशी है। सत्संग कैलाश है। सत्संग कैलाश है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है। प्रभु जी का वास है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है। प्रभु जी का वास है। सत्संग ही मथुरा काशी है, सत्संग कैलाश है। सत्संग कैलाश है। सत्संग ही मथुरा काशी है। सत्संग कैलाश है।
संग है ज्ञान सरोवर सुख की